अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की स्पेशल वीडियो में हम बात करेंगे पाइसेस बुर्ज मीन राशि के हवाले से 2 अगस्त 2026 से लेकर 10 अप्रैल 2027 तक अगले 8 महीनों तक राहु का बमफाड़ बदलाव, इसके हवाले से आज बात करेंगे। मिलेगा अगले 8 महीनों का बड़ा रिलीफ, इसके हवाले से भी आज बात कर रहे हैं। आप तमाम से रिक्वेस्ट है चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर करें और बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। बेहतरीन रिजल्ट के लिए वीडियो को अपने मून साइन बल्कि सन साइन से देखिएगा, वरना फिर आप अपने मून साइन या नाम के ज़ोडिएक साइन से भी देख सकते हैं। मेल फीमेल दोनों के लिए वीडियो बनाई गई है, दोनों को ही इसका बड़ा फायदा मिलता नजर आएगा। क्या राहु की बात करें, राहु आपके 12वें घर में प्रेजेंट में मौजूद है, लेकिन आप खुद कंफर्म करना, खुद ओके करके कमेंट्स में ज़रूर बताना कि राहु ने पिछले कई सालों में जो आपकी लाइफ में तब्दीलियाँ लाई है वो ऐसी थी कि नहीं। राहु का हर लिहाज से बहन भाइयों में फसाद करवा देना, लड़ाई झगड़े करवा देना, कोई कारोबार करे वहाँ पे बदमजगी होना, कारोबार में नुकसान होना, या बहन भाइयों से छोटी छोटी बात पे तनाज़ात होना, छोटी छोटी बात पे लड़ाई या रूटना बनाना होना, ऐसा देखा। या कहीं ना कहीं आपके ऑनलाइन काम आप कर रहे हैं, सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, डिजिटल मीडिया, वहाँ से नुकसान का होना, आपका चैनल का वायरल ना होना, चैनल का मोनेटाइज ना होना या डीमोनेटाइज हो जाना, कॉपी स्ट्राइक आ जाना या कंटेंट मोनेटाइजेशन के इश्यूज होना, ऐसे कुछ मामले आप देख रहे हो। सोशल मीडिया से उतना पैसा नहीं कमा पा रहे जितना सोचा था, घर घर सामान पहुंचाने का काम करे वहाँ नुकसान को होना, वहाँ अच्छा पैसा नहीं कमा पा रहे, आपका विल पावर कॉन्फिडेंस लेवल का डाउन होना, जो ठानते उसमें नुकसान होना, बड़े फैसले करने जाते उसमें नुकसान होना। आप फैसले तो कर रहे हो लेकिन वीक डिसीजन की वजह से बड़े लॉस अपने पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ दोनों जगह आप लोग देख रहे हो। आप स्मार्ट वर्क कर सकते थे लेकिन आप स्मार्ट वर्क भी नहीं कर पा रहे हो, उसमें भी नुकसान आप देख रहे हो। पैसे की बंदिशों का होना, पैसे की रुकावटों का होना, पैसा कहीं फंस जाना, कोई बिल्डर ने पैसे रोक कर रखे हुए, कोई क्लाइंट पैसे रोक कर बैठा हुआ है, कोई पार्टनर पैसे रिलीज नहीं कर रहा, इंटरनेशनल कनेक्टिविटी, इंटरनेशनली आपने कोई प्रोजेक्ट कंप्लीट किया वहाँ से पैसा नहीं आ रहा, या पैसे को रिकवर करना बड़ा मुश्किल हो रहा है, जॉब नहीं मिल पा रही, लटकती तलवार कब जॉब चली जाएगी, जॉब का चला जाना, या तो जॉबलेस बैठे हो या जॉब ढूंढ रहे हो, कोशिश कर रहे हो, जॉब नहीं मिल रही है, जॉब जिस जॉब में हो वहाँ सेटिस्फाइड नहीं हो, जॉब सेटिस्फैक्शन की कमी की वजह से आपका दिल चाहता है जॉब छोड़ दो, या जॉब पे कभी जाना कभी ना जाना, दिल लगा के काम ना करना, कुछ ऐसे मामला भी आप पिछले कई सालों में फेस कर रहे हो। जैसे हमने कहा फैमिली में कॉन्फ्लिक्ट्स, आर्ग्यूमेंट, लड़ाई झगड़े बहुत बढ़ जाना, यूनाइटेड फैमिली का ना देख पाना, ऐसे भी कुछ मामला बन रहे हैं। हर तरह से आपका यूँ कहना चाहिए आपका सेहत का बिगड़ना, आपकी मैग्नेटिक अट्रैक्शन का कम होना, ऐसे भी कुछ मामला था आपने देखे। आपके पुराने क्लाइंट्स का चला जाना और उनसे आपको फ़ायदा ना मिला, आपके ग्राहक, आपके कस्टमर्स का वापस लौट के नहीं आना, ऐसे मामला आप देख रहे हो। आपका विल पावर कॉन्फिडेंस लेवल का डाउन होना, जो सोचा था वैसा होते ना देखना, डिसीजन मेकिंग में कमज़ोरी होना, ऐसे डिसीजन लेना जिसमें नुकसान ही नुकसान हो रहा है, ऐसे मामला आप देख रहे हो। और फिर अब जबकि ये 12वें घर में बैठा है, वो भी मई 2025 से लेके अभी तक, यानी कि ये तकरीबन 5 दिसंबर 2026 तक इसी घर में रहने वाला है। राहु का 12वें घर में बैठना है, या पिछले काफ़ी लंबे अरसे से, 1 साल से भी, 1 साल 2 महीने कह लो, 1.5 साल से आप ये देख रहे हो कि राहु के इस 12वें घर में आपका वीज़ा इमिग्रेशन का मसला हल ना होना, बैरून मुल्क में जापान, या अगर चले गए तो वहाँ आपकी पसंद की जॉब का ना मिलना, वहाँ पे मुवाफिक हालत, आप जैसा सोच के गए तो वो तो जन्नत की, वहाँ तो दूध की नहरें बह रही होंगी, वहाँ तो ये हो रहा होगा वो हो रहा होगा, लेकिन वहाँ जाके पता चला कि आपकी मुल्क से भी सूखी घास है वहाँ की, मीन्स के और बदतर हालात, यानी और मुश्किल वक्त। जो मेहनत आप यहाँ अपने मुल्क में कर रहे थे उससे 10 गुना ज़्यादा मेहनत वहाँ करनी पड़ रही है, आप पे वर्कलोड का डाला जाना, आपसे सख्त काम लिया जाना, ऐसा हो रहा है। यानी मायूस हो आपके, आप यहाँ आकर फंस गए हो कि अपनी पसंद की जॉब ना मिला, या ऐसी जॉब मिला जो आप करना ही नहीं चाहते, ऐसी जॉब का मजबूरन आपको करना पड़ना है, ऐसे कुछ मामला आपके बन रहे हैं। आपकी इन्वेस्टमेंट सेविंग से नुकसान का होना, वो जो माजी की इन्वेस्टमेंट है वहाँ से प्रॉफिट का अच्छा ना आना, धोखा होना, फ्रॉड होना, चीटिंग होना, आपके साथी का गद्दारी करना, धोखा करना, आपको बोलकर कुछ और बेच देना, या पार्टनर का माल का खुर्द-बुर्द करना, बताना कुछ, कमीशन कुछ और देना, ऐसे मामला होना, कारोबार में नुकसान होता, ऐसे कुछ मामला भी आपने पिछले कई सालों में देखे। क्रिप्टो, गोल्ड, शेयर मार्केट, यहाँ बड़ा नुकसान उठाना, प्राइज बॉन्ड लॉटरी की इनामी रकम का ना लगना, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बिजनेस में नुकसान उठाना, कोई नया कारोबार शुरू करके वहाँ नुकसान उठाना, ऐसे भी कई मामला आपने फेस किया। आप लोग कमेंट्स में ज़रूर बताना इसमें कितनी चीज़ें आपने वाकई में देखी। अब कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट आ रहा है। राहु 2 अगस्त चंद दिनों के बाद, मे बी 4 या 5 दिन के बाद, राहु जो है वो अपना नक्षत्र, अपना पाथ चेंज करेगा, अपनी पाथ को छोड़ के ये मंगल मार्स के पाथ पे चला जाएगा। मार्स आपके एम्बिशन का सैयारा, आपको एम्बिशियस बनाना, आपको करेजियस बनाना, आपको निडर बनाना, आपको बहादुर बनाना, जो उठाना वो कर गुजरना। ये नहीं बोलो कि कल करेंगे, देखा जाएगा, हो जाएगा, बल्कि मार्स आपको बुलवाता है कि आज करूँगा, आज करना है, मैं नहीं करना है, मुझसे ही होगा, ऐसा मेल फीमेल बोलोगे।
हर तरह से अपने काम को टाइम पे करना, आपका विल पावर, कॉन्फिडेंस लेवल का बढ़ना, काम करने का जुनून, पैसे कमाने का जुनून, पावरफुल डिसीजन लेके सबको हैरान कर देना, या फिर अपने पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ में बड़े फायदे उठाना, ऐसे मामला ये बनाएगा। और ये 2 हिस्सों में हमने इस ड्यूरेशन को बांटा है। आप देख लो, आपके सामने तो डेट लिखी हुई आ रही है कि 2 अगस्त से लेके 10 अप्रैल 2027, लेकिन ये 2 हिस्सों में हमने इसको बांटा है समझाने के लिए, क्योंकि राहु अभी आपके 12वें घर में बैठा है, तो 12वें घर में जब तक ये रहेगा, यानी कि 2 अगस्त 2026 से लेकर अगर हम बात करें तो ओवरऑल 5 दिसंबर 2026 तक का वक्त, एक तो ये हम एक्सप्लेन करेंगे किन किन घरों पर दृष्टि रहेगी, किन किन घरों को चमकाएगा, क्या बड़े फायदे मिलेंगे। और दूसरा हिस्सा हम आपको ये बताएंगे कि 5 दिसंबर 2026 से लेके 10 अप्रैल 2027 यानी दूसरे हिस्से में कहाँ किन किन घरों पे नज़र पड़ेगी और कौन कौन से ट्विस्ट आपकी लाइफ में होंगे, कौन कौन से वाकयात इंसिडेंट होंगे जो बड़े फायदे आपको पहुंचाएंगे। राहु बैरनमुल के अंदर जो भी आपकी एक्टिविटीज़ है, चाहे अब इंटरनेशनल आपके फॉरेन क्लाइंट्स हैं, इंटरनेशनल कनेक्टिविटी है, यूट्यूबर हो, फेसबुक इन्फ्लुएंसर हो, डिजिटल मार्केटिंग टिकटॉकर हो, बैरनमुल से आपका पैसा आता है, क्योंकि यूट्यूब में आता है, फेसबुक पे आता है या दूसरे चैनल्स पे आता है, यानी टिकटॉकर वगैरह पे। तो ये प्लस ये कि आप फ्रीलांसिंग का काम करते हो, आप मल्टीमीडिया सीख के उससे काम करते हो, आप आईटी सेक्टर कंप्यूटर से जुड़ा कोई काम करते हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का काम करते हो, इसमें भी भरपूर पैसे कमाने के योग आपके बने, क्योंकि राहु इन्हीं चीज़ों का, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है, राहु तो है ब्रह्म, यानी कि जो है वो नहीं, जो दिखता है वो है नहीं, जो नहीं दिखता वो है। ऐसे मामला आपको यहाँ पर बनते नजर आते हैं। ऐसे काम करने वाले ही फ्लरिश करेंगे, भरपूर पैसा कमाना। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़ के अभी से सीखना शुरू कर दो, क्योंकि 4 साल आपके पास रहेंगे। 4 साल में जो इस चीज़ पे उबूर हासिल करेगा, मेहनत करेगा, वो गंगा, बहती गंगा में हाथ धोएगा, या हमारी लैंग्वेज में 5 उंगलियां घी में सर कढ़ाई में, ऐसे मामला, बल्कि 10 के 10 उंगलियां कढ़ाई में, ऐसे मामला नजर आएंगे। घर बैठे कोई भी फॉरेन कनेक्टिविटी का हमने बताया, उसमें बढ़ना, उससे अच्छा पैसा कमाना। आपको इस तरह का काम करते हो, आप इन्फ्लुएंसर क्रिएट करते हो, आप लोगों को कमर्शियल्स बेचते हो, आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से 10 किस्म के काम करवाते हो, उसमें फ़ायदा उठाना, आईटी सेक्टर कंप्यूटर से जुड़ा फ़ायदा उठाना, हर तरह से बैरनमुल के जो भी जुड़े फ़ायदे वो सब आपको यहाँ होते नजर आएंगे। 12वां घर बड़े परिवर्तन, बड़े चेंजेस, मेगा ट्रांसफॉर्मेशंस का घर है, और राहु से बड़ा कोई चेंज करने वाला सैयारा नहीं है। बड़े बड़े चेंजेस यहाँ पर होते हैं, आप लोग देखोगे। राहु आपकी ख्वाहिशात, आपकी मैनिफेस्टेशन, आपके विशेष, आपके सपनों को पूरा करने वाला सैयारा है, इसको भी पूरा होते हुए देखोगे। 5 दिसंबर तक आपकी कोई भी इन्वेस्टमेंट का काम करना, पैसा लगाना, सरमायाकारी करना, हर तरह से बड़ा फ्रूट, बड़ा फल, बड़ा फ़ायदा आपको देगा। अभी से प्लान कर लो क्या करना है, क्योंकि अगर आप इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हो तो ये जो ड्यूरेशन है, यानी 2 अगस्त से लेकर 5 दिसंबर आपके लिए सुपर से ऊपर टाइम रहेगा। किसी भी तरह हॉस्पिटल से जुड़ा, कोई मेडिकल से जुड़ा, मेडिकल लाइन या हॉस्पिटल से जुड़ा काम करते हो, वहाँ बड़े फ़ायदे भी आप समेटोगे। कोई पेशेंट जो एडमिट है उसका सेहतमंद होकर घर लौट के आ जाना, ऐसे मामला भी यहाँ बन सकते हैं। 12वें घर का राहु, इसकी डायरेक्ट नज़र आपके चौथे घर, आपके प्रॉपर्टी, ज़मीन, दुकान, मकान के घर पे पड़ेगी। यहाँ इससे बड़ा फ़ायदा उठाना भी बनेगा। चौथा घर बुध, मर्क्यूरी का घर है, जो जबकि राहु और बुध दोनों फ्रेंड प्लैनेट्स है, दोनों की बहुत बनती है, इसलिए यहाँ भरपूर फ़ायदा उठाने का आपको मौका मिलेगा। और बुध आपकी अकलानी ताकत है, समझबूझ को बढ़ाना, कारोबार से अच्छा पैसा कमाना, कम्युनिकेशन, बोलचाल को कंट्रोल में रखना, कब बोलना है, कैसे बोलना है, क्यों बोलना है, माँ बाप, बहन भाई, दोस्त, बॉसेस, सीनियर, जूनियर्स, हर एक से अच्छे, अपनी लव लाइफ, मैरिड लाइफ, हस्बैंड वाइफ में अच्छे रिलेशंस का बनना, मधुरता आपकी लैंग्वेज में आना, मीठा बोलोगे, मीठा मीठा बोलोगे, कड़वा नहीं बोलोगे, जब बोलना है तब बोलोगे, जब गूंगा बनना है तब गूंगे बन जाओगे, चाहे बन जाओगी। दोनों सूरतों में आपको फ़ायदा होगा, यानी आप फालतू बोलोगे ही नहीं, ऐसा कुछ बोलोगे नहीं जैसे सामने वाला हर्ट हो और आपके उससे रिश्ते नाते ख़राब हो जाएं। कोई तरीके से अपनी जगह बदलना चाह रहे हो, अपनी जॉब के हवाले से ट्रांसफ़र लेना चाह रहे हो, अपना घर चेंज करना चाहते हो, उसके लिए भी ये ड्यूरेशन बड़ा ज़बरदस्त रहेगा। इसी वजह से अपने किराएदार, अपने मालिक मकान से आप परेशान हो, उससे बाहर आने के आपके चांसेस बनेंगे। किराए के मकान से अपना खुद का मकान लेने के चांसेस बनेंगे। पैसा जोड़ोगे, इन्वेस्टमेंट करोगे, अपने लिए गाड़ी, बंगला, बैंक बैलेंस, पैसा, महंगे मोबाइल फ़ोन खरीदना, घर के लिए लग्जरी आइटम खरीदना आपके लिए मुमकिन बन जाएगा। अभी तक जो आपकी लाइफ में इनसिक्योरिटी बनी हुई थी, तो यहाँ मंगल मार्स के नक्षत्र पाद पे चलना, मंगल मार्स आपको सिक्योर करता है, आपको एक प्रोटेक्शन देता है, आपके ऊपर एक शील्ड बनाता है, बड़े बड़े नुकसान से आपको बचाता है, आपकी मोटिवेशन में इजाफा करता है, आपके विल पावर, कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाता है, आपको एक्शन में लाता है। जॉब करते हुए जॉब करना, जॉब करते हुए कारोबार करना, कारोबार करते हुए कारोबार करना, आपका मल्टीटास्कर बनना यहाँ पर बनता ही बनता है। मंगल मार्स आपको एक क्लैरिटी देगा, क्या करना है, कैसे करना है, क्यों करना है, इसकी समझ आपको आते ही यहाँ पर नजर आएगी।
या राहु आपको डबल माइंडेड कर देना, कंफ्यूजन में शिकार रहना, जल्दबाजी में गलत फैसला कर लेना, या किसी पर अंधा एतमाद करके नुकसान उठाना, किसी की बातों में आके नुकसान उठाना, अपने राज की बातें, अपने सीक्रेट्स, अपनी कमजोरियां बताकर किसी के अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारना, अपने आने वाली तरक्की का ढंढोरा पीट के अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारना, इन चीज़ों से आप बचोगे। प्रॉपर्टी से जुड़ा कोई भी काम करते हो, ज़मीन दुकान बेचना, ज़मीन दुकान मकान खरीदना सस्ते दामों, इस तरह के काम, रियल एस्टेट के काम में भी भरपूर पैसे कमाने का आपको मौका मिलेगा। अपने खुद के मकान में जाना, किराए के मकान को छोड़ना, ऐसे कुछ मामला भी आपके यहाँ बन सकते हैं। राहु की डायरेक्ट नज़र आपके छठे घर पर भी पड़ेगा, जो कर्जे का घर, बीमारी का घर, आपके दुश्मनों का घर माना जाता है। अब चूंकि राहु की डायरेक्ट नजर छठे घर में, तो कर्जे से मुक्ति कह लो, कर्जे से आज़ादी, कोई कर्जा कम करना चाह रहे हो वो करोगे, या कर्जे खत्म करने की तरफ इन्वेस्टमेंट सेविंग से भरपूर पैसे कमाना, जॉब मिलने के रास्ते क्लियर होंगे। जितने जॉबलेस हैं यानी कि पाइसेस, उनको जॉब मिलने के चांसेस यहाँ बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। एक तो ये बड़ा फायदा, आपके कोर्ट कचहरी के केसेस, पुलिस केसेस के एफआईआर के मुकदमे से बाहर आने के चांसेस आपके बढ़ जाएंगे। आपके दुश्मन जिन्होंने नाक पे दम किया हुआ, चाहे जॉब में, चाहे घर में, चाहे कारोबार में, ऐसे दुश्मनों को अपने कंट्रोल में लाना या अपने से दूर कर पाना, ऐसे मामला भी यहाँ पर बनेंगे। अब सबसे बड़ा चेंज जो आपकी लाइफ में आएगा वो आएगा 5 दिसंबर, यानी वो वीडियो का दूसरा हिस्सा 5 दिसंबर 2026 से लेके 10 अप्रैल 2027 के दरमियान, जबकि राहु एक घर रिवर्स बैक करेगा, यानी उल्टी चाल चलता हुआ 12वें घर को छोड़ के आपकी 11वें घर, आपके हाईएस्ट प्रॉफिट, इनकम का इजाफा, रोज कमा के रोज खाने के जरिए डेली इनकम, डेली वेजेस का इजाफा, आपकी कमीशन, आपकी उजरत में इजाफा, आपके सपने, आपके डिजायर्स, आपके मैनिफेस्टेशन, आपके विशेष, आपकी ख्वाहिशात का पूरा होने का घर 11वें घर को ये एक्टिवेट कर देगा। ये जो ट्रांजिट है पहले से कई गुना ज़्यादा तेज़ और ज़्यादा इम्पैक्ट डालेगा आपकी लाइफ में, बड़े चेंजेस लेकर आएगा। ये जो घर है 11वां घर हाईएस्ट प्रॉफिट का घर है, लेकिन आपके जॉब का घर भी है। जितने जॉबलेस हैं उनको स्पाइसेस हैं, उनको जॉब मिलने के चांसेस बनेंगे। कोई एमएनसी कंपनी, गवर्नमेंट जॉब, प्राइवेट सेक्टर में जॉब करते नजर आना, आपके बॉसेस, आपके सीनियर्स का आपको सपोर्ट करना, आपको रिकॉग्निशन, अवार्ड, रिवॉर्ड से नवाज जाना, आपके दुश्मनों को दूर होना, ऐसे कुछ मामला यहाँ पर बनेंगे। राहु जिस भी घर में जाता है वहाँ 10 गुना ज़्यादा उसमें इजाफा करता है। यहाँ भी आपकी इनकम, आपके हाईएस्ट प्रॉफिट, आपकी ख्वाहिशात, आपके सपनों को पूरा होने के चांसेस को 10 गुना ज़्यादा बढ़ा देगा। 10 अप्रैल तक कोई भी बड़ा पॉजिटिव इवेंट का होना, कोई बड़ी ख्वाहिशात का पूरा होना, पैसे का भरपूर बढ़ जाना, इनकम का भरपूर इजाफा होना, जॉब से बड़ी खुशखबरियाँ सुनना, ऐसे कुछ मामला आपको सुनने को मिलेंगे। दूसरे सैयारों की हम बात करते तो लाख, हजार, लाख या इस तरह, लेकिन यहाँ राहु करोड़ या करोड़ से ऊपर आपको लेके जाता है। छप्पर फाड़ दौलत देने की ताकत इसके अंदर मौजूद होती है। आपकी इनकम का कई गुना ज़्यादा, कई हजार गुना ज़्यादा बढ़ के मिलना, ऐसे मामला ये राहु बनाता नजर आएगा। राहु से बड़ा आपके डिजायर्स को कोई पूरा कर नहीं सकता, यानी ये ताकत इसके अंदर होती है कि हर तरह से आपके सपने, आपके डिजायर्स, आपके मैनिफेस्टेशन का पूरा होना, ऐसे मामला राहु यहाँ पर बना देता है। अब यहाँ 11वें घर के राहु की डायरेक्ट नज़र आपके तीसरे घर पर, आपके बहन भाई के साथ कारोबार करके पैसे कमाना, आपका ऑनलाइन तरीके से यूट्यूबर, फेसबुक इन्फ्लुएंसर, डिजिटल टिकटॉकर, फ्रीलांसर के तौर पे पैसे कमाना, घर घर सामान पहुंचाकर भरपूर पैसे कमाना, आपके कंपटीशन में कम्पीट करके कामयाब होना, विन करना, आपका सक्सेस रेट का बढ़ जाना, कोई बड़ी डील, कोई बड़ा ऑफर, कोई बड़े प्रोजेक्ट का बड़ा फायदा दे जाना, आपको विल पावर, कॉन्फिडेंस लेवल का इजाफा होना, आपका हिम्मत से, मेहनत से काम करना, इन तमाम चीज़ों को ट्रिगर करेगा। आप एआई से जुड़ा कोई काम करते हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़ा कोई काम करते हो, फ्रीलांसिंग से जुड़ा कोई काम करते हो, वहाँ भी भरपूर पैसे कमाने का जरिया बनेगा। अब यहाँ 11वें घर के राहु की डायरेक्ट नजर आपके 5वें घर पर भी पड़ेगी। अपनी औलाद के लिए कुछ बेहतरीन करने जा रहे हो, उनके फ्यूचर के लिए कुछ अच्छा सोचोगे, उनके सेमेस्टर के हवाले से, उनके कॉलेज के, यूनिवर्सिटी के हवाले से, उनके आगे आने वाले वक्त के हवाले से बहुत कुछ अच्छा करोगे। औलाद की और आपकी कोऑर्डिनेशन का बढ़ना, आपस की मोहब्बत का बढ़ना, ऐसा भी यहाँ देखने को मिलेगा। 5 अगर आपकी चतुराई, चालाकी, आपका सुपर इंटेलिजेंट होना, इसमें भी इजाफा देखोगे। ऐसे बड़े फैसले कर जाओगे जिसमें आगे आने वाले कल में अपने कारोबार, अपने करियर, अपने ऑनलाइन काम से भी भरपूर पैसे कमाओगे। आपके पावरफुल डिसीजन से अपने पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ दोनों जगह बड़ा फायदा आप लोग उठाओगे। आपके प्रेम प्यार के रिश्तों का बनना, आपके लव लाइफ का लव मैरिज में कन्वर्ट होना, जिनके रिश्ते नहीं बन पा रहे उनके रिश्ते बनना, सिंगल्स का डबल होना या शादी के योग बनना, ऐसे भी कुछ मामला यहाँ बनेंगे। आप चाहे जो भी एज लिमिट के हो, 60 से ऊपर, 70 साल, आपकी क्रिएटिविटी, आपकी इनोवेशंस बढ़ेगी। चाहे आप जवान हो चाहे बूढ़े हो, आपकी क्रिएटिविटी को बढ़ते देखोगे। नए आइडियाज़ के साथ ट्रेंड सेटर के तौर पे काम करोगे। यानी एक तो एक्टिव लाइफस्टाइल की तरफ आओगे, ये जो कचरा खाना या जंक फूड खाने को कम करके अपनी क्रिएटिविटी, अपनी इनोवेशंस को बहुत ज़्यादा बढ़ा लोगे। राहु की एक नज़र आपके 7वें घर पर भी पड़ेगी। आपके तीनों किस्म के कारोबार को चमकाने वाला घर, आपके रिश्ते, शादी के योग बनाने वाला घर, आपके हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस को बेहतरीन करने वाला घर इसको माना जाता है।
राहु की नवी नजर, 9th नजर का इस घर पे पड़ना जितने भी कारोबारी हजरात है, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, 5 उंगलियां घी में सर कढ़ाई में, यानी हर तरह से बड़े फायदे यहाँ पर समेटोगे। 5 दिसंबर से लेकर 10 अप्रैल 2027 ये कारोबार को भरपूर चमकाने का टाइम है, ये रिश्ते नातों को बेहतरीन बनाने का टाइम है, ये हस्बैंड वाइफ की रिलेशन को बेहतरीन करने का टाइम है। आप फायदा यहाँ उठाओगे क्योंकि आपकी इनकम के घर में राहु बैठा हुआ है और ऊपर से कारोबार का अगर सातों अगर एक्टिविटी है तो अपने कारोबार में इनकम को जनरेट करना, हाईएस्ट प्रॉफिट का ले पाना, यानी जॉइंट वेंचर्स में काम करना, कारोबार को फलता फूलता देखना, एक्सपेंड करना, इन्वेस्टर्स का मिलना, ऐसे मामला ये बनाएगा। अब सवाल आपका उठ रहा होगा कि सब पॉजिटिव है, सब मीठा मीठा है, कड़वा क्यों नहीं है? कड़वा है, बिल्कुल है, आखिर में बता रहे हैं, लेकिन सुन लो, कड़वा आपके कंट्रोल में है। ऐसा नहीं कि आप कंट्रोल नहीं कर पाओगे। आपका जो मंगल है, मार्स है, गुस्सा बढ़ाने वाला, एग्रेशन बढ़ाने वाला, चिड़चिड़ापन बढ़ाने वाला, आपको आपका अनप्रेडिक्टेबल नेचर का होना, पता नहीं चलेगा कब क्या कर जाओगे, सोचोगे कुछ, करोगे कुछ, बोलोगे कुछ, इन तमाम चीज़ों को इन 8 महीनों में ये ट्रिगर करेगा। कुछ भी ऐसा बोलना जो अपने माँ बाप, बहन भाई, दोस्त, लव लाइफ, मैरिड लाइफ, हस्बैंड वाइफ, बहुत से सीनियर जूनियर से लड़ाई झगड़ा होना, कॉन्फ्लिक्ट्स होना, आर्ग्यूमेंट्स होना, अनबन हो जाना, ऐसे मामला बना देगा। अपनी ज़बान पे कंट्रोल रखना है, अपने बोल चाल पे कंट्रोल रखना है, किससे कब बोलना है, कैसे बोलना है, क्यों बोलना है, आपके ऊपर है। आप कर सकते हो कंट्रोल, करोगे तो ही फ़ायदा उठाओगे। अपनी ज़बान की लगाम को छोड़ दोगे तो अक्ल और ज़बान की कनेक्शन का टूट जाना, यानी अक्ल आपकी ज़बान को कंट्रोल नहीं कर पाएगी और ज़बान चलती चली जाएगी। कुछ भी ऐसा बोल जाओगे, सामने वाले से रिलेशन ख़राब होंगे, आपके कनेक्शंस ख़राब होंगे, आपके काम ख़राब हो जाएंगे। आपको अपने इस दोनों सियारों का, राहु को भी और मंगल मार्स दोनों को स्ट्रॉन्ग करना है। राहु को स्ट्रॉन्ग करना है, घर में आपके जो भी छोटे भाई बहन है, बड़े भाई बहन है, माँ बाप, फुफ्फी, दादी, नानी या माँ या कोई भी ऐसा रिश्ता है जिसके लिए आप काम कर सको। आप सिर्फ झूठे बहाने पूछ लो, माँ कोई काम है, फुफ्फी कोई आपको ला दो कुछ चाहिए, बड़े भाई आपको कोई काम करना है, ज़्यादा से ज़्यादा कोई छोटा मोटा फोटो कॉपी का काम बोल देंगे, बाइक साफ़ करने का बोल देंगे या कुछ और बोल देंगे, या आप फीमेल है तो घर में कुछ खाने बनाने में हेल्प करने का बोल देंगे, लेकिन आपको फ़ायदा मिलेगा, आपको दुआएं मिलेंगी, 7 आसमान चीर के आपके बड़े बड़े काम बनेंगे, आपका राहु स्ट्रांग हो जाएगा। बच्चों को न्यास करवाना, न्यास हर मज़हब में होता है, जैसे कि आपके मोहल्ले के बच्चे बच्चियाँ, इनको मीठा खिलाना, जर्दा मीठा चावल खिलाना, या मोहल्ले में जाना, या कोई ऐसी जगह जहाँ पर झोपड़पट्टी तो और अच्छा है, झोपड़पट्टी या चाल जिसे आप बोलते हैं, जहाँ गरीब बच्चे खेल रहे होते हैं, इनको मीठा चॉकलेट बिस्किट देना, हर तरह से 7वें आसमान चीर के दुआ जाएगी और बड़े से बड़ी रुकावटें आपकी दूर होते नजर आएगी। अपनी दुकान के बाहर ठंडे पानी का कूलर लगाना, ये तो बहुत बड़ा फ़ायदा है, इसका तो अनगिनत फ़ायदा, अनलिमिटेड फ़ायदा आपको होता नजर आएगा। लाल रंग का इस्तेमाल शुरू कर दो, मंगल मार्स लाल कलर को दिखाता है, यानी ब्लड डोनेट करो, लाल रंग का खून। ब्लड डोनेशन करने से आपका खून 5 मिनट में बन जाता है, फ़ायदे बड़े, 3 जाने बचाते हो और आपका मंगल मार्स भी स्ट्रांग होता है। लाल रंग की सब्जियां इस्तेमाल करो, टमाटर हो गया, गाजर, या जो भी लाल रंग की सब्जियां हैं उनका इस्तेमाल करो। और कुछ नहीं तो फ्रूट्स में लाल रंग का फ्रूट एप्पल यूज़ करो, इसका भी बड़ा फ़ायदा आप लोग देखोगे। हर तरह से रेड कलर अपनी चीज़ों में ले आओ, चश्मे की डंडिया, आपका रोमाल, हैंकरचीफ, आपके ट्राउज़र के कलर्स, आपके स्लीपर्स या जूतों के कलर में कहीं रेड कलर हो, आपके फर्नीचर्स में रेड कलर हो, हर तरह से आपके मंगल मार्स को स्ट्रॉन्ग रखेगा। बाकी अपने मज़हब से करीब होना, अपने रिचुअल्स को फॉलो करना, तस्बीह साथ में रखना, अपनी तस्बीहात, बीज मंत्र जो आप पढ़ते हो उसको जितना ज़्यादा पढ़ सको। ख़ास तौर पे आपके मज़हब में नज़र उतारने वाले जितने भी मंत्र हैं, जैसे मुसलमानों के लिए सबसे बड़ा मंत्र जो मुसलमानों का है, मैं कहता हूँ सूरतें हैं, 2 बड़ी ऐसी सूरतें जिसका कोई मुकाबला नहीं है, सूरह नास, सूरह फलक। हर तरह से बदनज़री, बुराइयाँ, जादू टोना, तावीज़ गंडा से सबका तोड़ इसके अंदर अल्लाह ने दे दिया है, कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं। इनको पढ़ लेना तर्जुमे के साथ, हर तरह से बड़े फ़ायदे आपको करवाएगा। उम्मीद है आज की वीडियो आप तमाम को पसंद आई होगी। चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिएगा। अगस्त की वीडियोज़ आ गई, वो भी ज़रूर देखिएगा, और भी बहुत सारी सीरीज़ आपके सामने आ रही है, ये भी ज़रूर देखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।